नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और आज आपका इंग्लिश का पेपर था बहुत ही बढ़िया गया होगा। तो यहाँ पे मेरे पास सीबीएसई क्लास 12 2024 का है सेट 1 ऑफ इंग्लिश पेपर। ठीक है, तो इसके अंदर हम करेंगे यहाँ पे आंसर की डिस्कस। तो ये आपका इंग्लिश कोर है और जैसा आपको पता है आपका 80 नंबर का पेपर आया था, 3 घंटे का आपका पेपर था। ये आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो आपने खुद पढ़ लिए होंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर ए जो है आपका रीडिंग स्किल्स के ऊपर बेस्ड। ये पूरा आपका 22 नंबर का था, जिसमें पहला जो क्वेश्चन था वो 12 नंबर का था। आपको ये पैसेज दे रखा था, काफ़ी इजी पैसेज था, ये डॉग के ऊपर था। तो ये आपका 2 पेजेस का पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका पूरा ये पैराग्राफ था। इसको पढ़ने के बाद आपको ये जो आंसर करने हैं क्वेश्चंस वो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सीधा यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ आंसर की। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें बोला है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओनिंग अ डॉग फॉर अ यंग अडल्ट हु इज स्ट्राइविंग फॉर एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी। यानी कोई जो यंग अडल्ट है जो ये मतलब उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो चाहता है कि उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करे, तो क्या फ़ायदा उसके लिए अगर उसके पास एक डॉग है, अगर वो एक डॉग को ओन करता है। तो इसके यहाँ पे 4 ऑप्शन थे। इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो डी है, क्योंकि जो डॉग होता है वो एक सोर्स है। क्योंकि डॉग क्या करता है, हमें अनकंडीशनल लव देता है, आपको जज नहीं करता, डॉग आपको बहुत सारा प्यार देता है। ठीक है, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका यहाँ पे सेकंड पार्ट है, इसमें बोला है अ डॉग कैन इनकरेज इट्स ऑनर टू लीड अ हेल्दियर लाइफ बाय। यानी जो डॉग है वो कैसे अपने ओनर को एक हेल्दी लाइफ की ओर लेके जा सकता है। आपको ये जो था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था आपका। आपको क्या करना था, एक सेंटेंस दे रखा है, इसको यहाँ पे कंप्लीट करना था। यहाँ पे आपको जो 40 वर्ड है उसका इस्तेमाल करना था। 40 वर्ड्स आप लिख सकते थे और डिस्क्राइब कर सकते थे यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको यही बताना था कि जब डॉग आ जाता है किसी के भी पास तो उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। डॉग क्या करता है, डॉग को हमेशा ही वॉक चाहिए होता है, डॉग को फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी होती है। तो इससे क्या होगा, जो ओनर होंगे दे आर मोर लाइकली टू इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज़ देमसेल्व्स। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सेकेंड जो पेज है इसमें 4th जो आपको नंबर यहाँ पे दे रखा है, ये देखो, ये यहाँ पे इस बच्चे ने भी अंडरलाइन कर रखा है। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आइडिया लेके यहाँ तक ये जो आपको दिखाई दे रहा है 4th नंबर वाला एक छोटा सा पैरा, इसके अंदर ही इसका आंसर छुपा हुआ था। यहीं से आपको 40 वर्ड्स के अंदर अरेंज करके लिखना था। ठीक है, आई होप ये आपने अच्छे से लिख दिया होगा। ठीक है, इसके अंदर तो आपको नंबर मिल ही जाएंगे अगर अच्छे से लिखा होगा तो। इसके बाद आपको थर्ड पार्ट में बोला था शेयर एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट in approximately 40 words to support the view that dogs provide a sense of calm and comfort to those struggling with mental health issues। अब इसमें बोला था कि आपको कुछ एविडेंसेस शेयर करने हैं जो इस पैराग्राफ में बता रखे हैं लगभग 40 वर्ड में, ताकि ये जो स्टेटमेंट दे रखी है आपको इसको सपोर्ट करे आपका आंसर। और वो स्टेटमेंट ये है कि जो डॉग होते हैं आपको एक काम और एक कंफर्ट स्टेट प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील कर रहा है तो उसको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हैं कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको पीस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो है ये भी आपको यहाँ पे जो 5th नंबर का पैराग्राफ है, यहाँ पे वो इमोशनल सपोर्ट करते हैं कैसे डॉग। तो ये वाला जो पैराग्राफ है यहाँ से उठाना था आपको, 40 वर्ड्स के अंदर इसको अरेंज करके लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब बता रखा है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट देते हैं डॉग। और जो भी कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं जैसे कि एंजाइटी, जैसे डिप्रेशन, इनसे हमें काम पहुँचाते हैं, यानी इनसे हमें हटा कर के पीस की ओर लेके जाते हैं। ठीक है, ये हमें सेंस ऑफ काम एंड कंफर्ट देते हैं, क्योंकि ये क्या कर पाते हैं, जो उनके ऑनर हैं उनके इमोशंस को सेंस कर लेते हैं, जिसके बाद वो उसको कंफर्ट की ओर लेके जाते हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है हाँ हमारे इमोशंस को भी कोई सुन पा रहा है, महसूस कर पा रहा है। ठीक है, एक कंपेनियन मिल जाता है उन्हें, जिसके बाद उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो यहीं से आपको 40 वर्ड्स लिखने थे। ठीक है, तो ये भी आई होप आपने करेक्ट लिखे होंगे। इसके बाद भी आपका ऐसा ही क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको फिर से 40 वर्ड्स के अंदर ये एक स्टेटमेंट है, डॉग्स आर ग्रेट आइस ब्रेकर्स, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना था। और ये आपको 3rd नंबर दे रखा है यहाँ पे, जैसे ये दे रखा है डॉग्स आर ग्रेट आइस ब्रेकर्स। इसका मतलब ये है कि जो ऐसे लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जिन्हें जल्दी घुलना मिलना नहीं आता लोगों के साथ, जो थोड़ा सा शाय होते हैं, तो अगर उनके पास डॉग है तो वो एक आइस ब्रेकर का काम करते हैं, यानी उनकी चुप्पी को तोड़ देते हैं। ठीक है, ये एक फ्रेज है आइस ब्रेकर्स। इसका मतलब यही है कि एक सोशल कनेक्शन बिल्ड करने में जो डॉग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। इसके ज़रिए जैसे कि आपने देखा हो किसी के पास डॉग है तो आसपास बच्चे भी उस डॉग के पास जाने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जो इंट्रोवर्ट है उसके भी यहाँ पे सोशल कनेक्शंस बिल्ट होने लगते हैं। तो यहाँ से आपको 40 वर्ड्स के अंदर अपना आंसर जो है उसको आपको क्या करना था,
उसको आपको लिखना था। ठीक है, आइस ब्रेकर का मतलब यहाँ पे यही है कि आप औरों को अट्रैक्ट कर रहे हो खुद की तरफ। जैसे डॉग क्या करते हैं, औरों को अट्रैक्ट करता है खुद की तरफ, और लोग आपसे बातें करेंगे, अपने इंटरेस्ट, अपनी इमेजिनेशन शेयर करेंगे, तो वो डॉगी के पास एक सुपर पावर है, इसीलिए डॉग को कहा गया है इट इज अ आइस ब्रेकर। ठीक है, तो यहाँ से आपको 40 वर्ड्स के अंदर लिख देना था, तो ये 4th पार्ट में करना था। 5th पार्ट में बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज हेल्प और हेल्प्स यंग अडल्ट ओनिंग अ डॉग बिल्ड देयर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी एक्टिविटी या एक्टिविटीज़ क्या करेंगे जिसके पास डॉग है उस ओनर को एक ऐसी सेंस दिलाएगी, हाँ उन्हें एहसास होगा उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्हें भी सेल्फ डिसिप्लिन का एहसास होगा। तो ऐसा कब होता है? ऐसा देखो कब होता है, ये जो आपका 6th पैरा है इसमें साफ साफ बता रखा है, अगर आप ध्यान से देखा होगा आपने, तो जो डॉग होते हैं उनको रेगुलरली खाना चाहिए होता है, उनको रेगुलरली ग्रूमिंग चाहिए होती है, उनके बाल वगैरह काटने पड़ते हैं, उनको अच्छे से क्लीन रखना पड़ता है, एक्सरसाइज करवानी पड़ती है, उनको अटेंशन भी चाहिए होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब आप डॉग को ये सारी चीज़ें दोगे, उसको लव दोगे, उसको अटेंशन दोगे, उसकी प्रॉपरली ग्रूमिंग करोगे, उसकी एक्सरसाइज करवाओगे टाइम टू टाइम, तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक सेंस आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ डिसिप्लिन की। तो ये जो आपका 6th नंबर वाला पैरा है, यहीं पे पूरे कंप्लीट आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा कि आपको डॉग को रोज वॉक के लिए भी लेके जाना पड़ेगा, उसको फीड भी करना पड़ेगा, रेगुलरली उसको खाना भी देना पड़ेगा। तो फर्स्ट और जो सेकंड एक्टिविटीज़ है दोनों करेक्ट है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा कि जो बोथ ए एंड बी है वो दोनों ही क्या है, वो एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड करती हैं। इसके बाद आपसे 6th पार्ट में पूछा है व्हाट डज दिस आर्टिकल एम टू डू। ये जो आपको एक पैसेज दिया था जिसमें एक आर्टिकल बताया था, इसमें आपने देखा, इसमें बताया था कि अगर आप एक डॉग को रखते हैं अपने पास, एक डॉग को ओन करते हैं, तो क्या क्या आपको बेनिफिट्स होंगे। तो मेनली हमने देखा कि डॉग क्या करता है, डॉग हमें अनकंडीशनल लव देता है, सोशल कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करता है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है जिससे हम हेल्दियर लाइफ की ओर जाते हैं, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है डॉग, और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो सेल्फ डिसिप्लिन है उसको भी डेवलप करता है, और साथ ही में बहुत ही एक फैंटास्टिक कंपेनियन होता है यंग अडल्ट्स के लिए। तो यहाँ पे हमने पूरे आर्टिकल में मेन तो यही देखा है कि आर्टिकल हमें ये बताता है कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एक डॉग को रखने के। तो इसका ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे बोल रखा है 7th जो पार्ट है इसके अंदर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज सिमिलर इन द मीनिंग टू फ्रेज टेक ऑन द वर्ल्ड। यहाँ पे एक फ्रेज दे रखा है आपको, टेक ऑन द वर्ल्ड। इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है, ये जो फ्रेज है इसका मतलब ये होता है कि आप कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हो, फेसिंग चैलेंजेस, इस फ्रेज का मतलब होता है। तो इसका जो सिमिलर यहाँ पे मीनिंग बनेगा वो बनेगा एक्सेप्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हो तो आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे वर्ड था पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब ये होता है कि हर चीज़ में नेगेटिविटी देख रहे हो, आप नेगेटिविटी ही हर जगह ढूंढ रहे हो, तो ये ऑप्शन बाकी सारे गलत हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 8th क्वेश्चन में, व्हाट डज द अंडरलाइन पार्ट इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया है, कंसिडर फाइंडिंग अ फरी फ्रेंड टू टेक ऑन द वर्ल्ड विद यू। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है फरी फ्रेंड। तो यहाँ फरी फ्रेंड का मतलब ये है कि जिसके बहुत सारे फर हो, जिसके बहुत सारे बाल हो। तो यहाँ पे किस चीज़ को रेफर करता है, ये डॉग को रेफर करता है। आपको यहाँ पे डॉग यहाँ पे लिखना था, आपको लिखना था इट रेफर टू डॉग। ठीक है, तो 1 नंबर यहाँ मिल जाते हैं आपको। 7th पार्ट हो गया, ये बहुत ईजी सा था। ठीक है, पैराग्राफ अगर आपने क्रिटिकली पढ़ा हो, ध्यान से पढ़ा हो, तो आप बहुत ईजिली इसके आंसर्स को टिक कर सकते थे। तो 9th जो है पार्ट, इसमें बोला है व्हाट इज द टोन ऑफ द आर्टिकल, कि किस टोन में ये लिखा गया है। देखो क्रिटिकल बारीकी से तो देखा गया और सपोर्टिव भी है, लेकिन यहाँ पे सपोर्टिव से ज़्यादा क्या है, पॉजिटिव है। हमें पॉजिटिव वे में बताया गया है कि डॉग को ओन करने के क्या क्या यहाँ पे कह सकते हैं हम, क्या क्या फ़ायदे हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन में क्रिटिकल लिखा है, क्रिटिकल का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें ये भी बताते हैं कि क्या पॉजिटिव यानी कि अच्छी फ़ायदे होते हैं हमें डॉग को ओन करने के, और क्या नेगेटिव फायदे भी होते हैं, जैसे हमें टाइम टू टाइम डॉग को फीड करना पड़ता है, उसको क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, यानी उसको टाइम देना पड़ता है, तो टाइम कंज्यूमिंग भी है प्रोसेस। अगर उसकी नेगेटिव चीज़ें भी बताता तब जाके हम कहते हैं कि वहाँ क्रिटिकल भी इसकी टोन है और सपोर्टिव है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, हमें सिर्फ फायदे बताए गए हैं और हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि क्या बेनिफिट्स होते हैं डॉग को ओन करने के। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना था, तो फर्स्ट से जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ये बोरिंग बिल्कुल भी नहीं था आर्टिकल, डॉग के बहुत बढ़िया फीचर्स यहाँ बताए हुए थे। ह्यूमरस, यहाँ पे मजाकिया इतना नहीं था और कैजुअल भी नहीं था, बहुत इंटरेस्टिंग था। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपके 5 जो पेज हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं। फर्स्ट जो आपका एक पैसेज दे रखा था उसको केयरफुली हमने यहाँ पे देख लिया, एनालाइज कर लिया है, उसके सारे आंसर की डिस्कस कर ली है।
आई होप ये 12 के 12 नंबर आपने सिक्योर कर लिए हों। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो रिस्पॉन्स मुझे अच्छा दे देना और बता देना मुझे कि आपका कौन सा सेट आया था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।